कुमार का माने जो वास्तव में कुमारी है ब्राह्मणों की दुनिया में, लक्ष्मी, उसके लिए कुमार का बोला, उसको फॉलो करो। जगदीश बोला, जगत का ईश, बेहद में कौन है? शंकर, विश्वनाथ, उसके लिए बोला। रमेश, रमा का ईश। रमा कौन है? पार्वती। पार्वती का ईश्वर, ईश कौन? शंकर। तो बाबा बेहद की बातें करते हैं, जो दुनिया में, हद की दुनिया में 24 घंटे रहने वाले हैं, जिनकी बुद्धि हद में ही लगी रहती है, वो हद के अर्थ पकड़ेंगे कि बेहद के अर्थ पकड़ेंगे? वो हद की बुद्धि पकड़ लेती है। और दुर्गा की, हाँ, दुर्गा है सतो प्रधान स्टेज, और वही दुर्गा जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है। ऐसे मुरली में बोला, दुर्गा जब सतो प्रधान स्टेज में है तो दुर्गुणों को दूर करती है, इसलिए नाम दुर्गा पड़ता है। वही दुर्गा जब तमो प्रधान बनती है तो राक्षसी स्वभाव संस्कारों का खलासा करती है, यज्ञ से कीड़े मकोड़ों को भगा देती है झाड़ू लगा के। और सवारी कौन है? सवारी महाभारत रामायण का सबरी, सबरी शबरी देवी शबरी। शबरी कहते हैं, शबरी ने झूठे बेर भगवान को खिलाए। अब बताओ, शबरी जिसका नाम दिया है वो शबरी माता थी या कन्या थी? हैं? कौन थी? माता थी। और माताओं में भी ब्राह्मणी नहीं थी, ब्राह्मण नहीं दिखाया गया उसको, वैश्य भी नहीं दिखाया गया, क्या छत्राणी भी नहीं दिखाया गया, क्या दिखाया है? हैं? शूद्र। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र उन्हें कहा जाता है जो अपने घर परिवार के अंदर ही बेविचार पैदा करते हैं। क्या? बेविचार पैदा करते हैं घर के अंदर, वो है शूद्र। तुलसीदास ने भी कहा है, 500 साल पहले हुए थे तुलसीदास, झूठा लिखा? उन्होंने भी लिखा है, भय वर्ण संकर सब है। क्या? सब वर्ण संकर हो गए, कोई ब्राह्मण नहीं बचा, कोई सच्चा वैश्य नहीं बचा, कोई सच्चा क्षत्रिय नहीं बचा, सबका आपस में संकरण हो गया। बाबा भी कहते हैं मुरली में, घर घर में वैश्यालय। कोई आंखें लड़ाने वाली वैश्य है, कोई पति से उतना नहीं बतियाएंगी, पर पुरुष से खूब बातें करेंगी, बतियाएंगी। ये बाचा का व्यभिचार नहीं है। अपने पति की बातें नहीं सुनेंगी, पर पुरुष की बातें बड़े ध्यान से सुनेंगी, गौर से सुनेंगी। ऐसे ही और इंद्रियों का भी विचार होता है, उनको शूद्राणी कहा जाता है। वो शबरी जैसी शूद्राणी, उनके जो बेर हैं, बेर भी एक देसी होते हैं। देसी चीज शुद्ध होती है या विदेशी चीज है? देसी चीज शुद्ध होती है। जो विदेश से बेर आते हैं या कोई भी फल आते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, स्वाद नहीं होता है? टेस्टी नहीं होते है? उनमें स्वाद नहीं होता। हाँ जी, लेकिन इसीलिए तो झूठा करके देती थी। बाबा हाँ कुंती को, कुंती को हाँ, कुंती को क्या करें? अरे क्या करें कुंती को? कुंती को
हाँ, कुंती को। कुंती क्या है? द्रौपदी क्या है? कुंती क्या है? माद्री क्या है? तो कुंती कहा जाता है, कुंतल पक्षी होते हैं। जैसे नाम दिया शकुंतला, तो शास्त्रों में दिखाया है कि ऋषि मुनि जंगल में जा रहे थे तो शकुनी पक्षी, शकुनी नाम के जो पक्षी थे, बड़े बड़े पंखों वाले, वो उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? शकुंतला। ऐसे ही जो ज्ञानियों के पंखों से उड़ने वाली है, बड़ी ज्ञानी स्वभाव संस्कार की है, विरोधियों के बीच में भी रह करके ज्ञान युक्त जीवन जीती है। क्या कुंती कौरवों के बीच में रहती थी या पांडवों के बीच में रही? कौरवों के बीच में रहते हुए भी ज्ञान योग की शक्ति से, ज्ञान योग के पंखों से अपना जीवन, सुनहरा जीवन उसने बनाया। उसकी पांडवों की दूसरी माता भी थी, माद्री। क्या? मद, जिसे कहते हैं मंद बुद्धि। माद्री माने मंद बुद्धि थी। कुंती जैसा स्वभाव संस्कार नहीं था। पति के इशारों को उतना नहीं समझती थी, तो मंद बुद्धि होने के कारण कर्म कैसे करेगी? अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म हो जाएंगे? बुरे कर्म हो जाते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वो ही करना। उसे जंगल में नहीं जाना चाहिए था, पांडु के साथ वो गई। रिजल्ट क्या हुआ? स्वाहा हो गया। तो छोटी रानी का नाम था माद्री, जिससे छोटी ताकत वाले 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। नकुल अर्थात न स्कूल के न उस स्कूल के, जैसे सन्यासी, न भारतीय। अभी सारे सन्यासी जितने भी हैं, उनका कनेक्शन विदेशों से है या नहीं है? विदेशियों की तरह संग्रह वृत्ति वाले बने हैं या नहीं बने हैं? हैं? बने हैं। विदेशियों की तरह व्यभिचारी बने हैं या नहीं बने हैं? व्यभिचारी भी बने हैं। तो पहले सन्यासी कैसे थे? त्यागी, तपस्वी, पक्के भारतीय थे। और अब महेश योगी के साथ अपना अभिमान है, तो विदेशी है या स्वदेशी? क्या है? हैं? विदेशी हैं। तो नकुल है, न स्कूल के न विदेशी कुल के। और अंतिम धर्म है कौन सा? सिख, जो भारतीय परंपरा का सहयोगी रहा है। क्रिश्चियंस से और मुसलमानों से जब युद्ध हुआ तो सबसे जास्ती सहयोग किसने दिया? भारतवासियों को है, सिखों ने दिया। क्रिश्चियंस से जो झगड़े हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें सबसे जास्ती हिंदुओं ने बलिदान दिए या सिखों ने बलिदान दिए? हैं? सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए। वो सदैव देव आत्माओं के सहयोगी रहे, इसलिए नाम क्या पड़ा? सहदेव। तो ये 2 धर्म हैं जो कलयुग के आदि और मध्य में आते कलयुग में।
इसलिए कमजोर धर्म है। कब? अभी। आदि में कमजोर नहीं थे। आदि में तो त्याग और तपस्या के आधार पर संन्यास धर्म बहुत पावरफुल था। झाड़ के चित्र में देखो, सबसे मोटी जड़ कौन सी है? स्वदेशी धर्मों में, राइटियस धर्मों में सबसे मोटी जड़ कौन से धर्म की है? संन्यास धर्म की। और बाबा भी मुरली में कहते हैं, सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। जब वो ज्ञान को समझ लेंगे, ज्ञान को समझा और समझने के साथ ही साथ बाप को पहचाना और एकदम सतो प्रधान स्टेज में पहुंच गए। वो जब सहयोगी बनेंगे तब तुम बच्चों की विजय होगी। उन सन्यासियों का गुरु कौन होता है? सबसे बड़ा सन्यासी कौन? अच्छा बताओ। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का भी गुरु कौन? गंगा। तो गंगा जो है, वो गंगा जब निकलेगी, जो बाबा ने कहा गंगाएं, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। विजयमाला के लिए भी ऐसे ही कहा, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो ये दो हैं जो अभी बहुत कमजोर हो गए। कौन कौन? सन्यासी और नकुल और सहदेव। ये माद्री के पुत्र हैं, मंद बुद्धि के पुत्र। और मंद बुद्धि माद्री कौन? और कुंती कौन? शास्त्रों में कुंती कौन है? पांडवों की माता। और माद्री कौन है? हाँ, जो जगदम्बा है वो माद्री, और कुंती है लक्ष्मी। मंद बुद्धि है कि अच्छी बुद्धि है? हैं? अच्छा, लक्ष्मी मंद बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है। पवित्रता को जो फॉलो करे वो ही अच्छी बुद्धि। और किसको पूछ रहे थे? अष्टदेव। अष्टदेव क्या है? अष्टदेव क्या है? देव है। देवताओं में सबसे बड़े देवता हैं, उनका नाम है अष्टदेव। 8 दिशाओं की पालना करने वाले हैं। 8 दिग्पाल, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके कोने। वो 4 कोने और 4 दिशाएं मिलकर के अष्टदेव हैं। उनमें महादेव को भी दिखाया है। इधर भूटान और नेपाल की साइड में सूर्य कहां से निकलता है? हैं? भूटान और नेपाल के कोण से निकलता है। उसे ईशान कोण कहते हैं। और शकुनी कौन है? ये भगवान तो इंडिया में आया है। अभी के हिसाब से हम जो ज्ञान से हिसाब से भगवान तो इंडिया में प्रकट होने वाला भी है वहीं से। तो फिर हद में नेपाल में वो पशुपतिनाथ का मंदिर बनाया है काठमांडू में। तो वो मंदिर हद में कहाँ होगा वास्तव में? जहाँ नई दुनिया की पालना करने वाले हो। दुनिया में नई दुनिया कहाँ हो रही है? नई दुनिया तो इसी नेपाल में नहीं, दुनिया में, वर्ल्ड में। दुनिया में कहाँ? भारत में। अब भारत में भी कहाँ? भारत में अरे नई दुनिया बनेगी तो कौन सी नदी के किनारे पहले बनेगी? हैं? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के कंठे पर कौन सा शहर प्रसिद्ध है जो पहले कब्रिस्तान बनता है और बाद में परिस्तान बनता है?
कौन सा शहर है? दिल्ली। तो कहाँ फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया की पालने करने वालों का? दिल्ली। बाबा ने भी अव्यक्तवाणी में 2004 साल के आसपास बोला था। क्या बोला था? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, है? नई दुनिया में आना जाना करते हो नेपाल वासी, या नई दुनिया में बैठने वालों को यहाँ नेपाल में आके लाकर बिठाई लिया है? क्या करते हो? हाँ? अरे बोलते ही नहीं। ये सभी लोग तो 4 धाम तो भारत में जाते हैं हद में। 4 धाम तो 4 मुख्य धर्मों की यादगार है। उनमें एक था केदारनाथ जो गया। हाँ, और हाँ, और सुंदरकारी गोकर्ण को हाँ जी, सुंदरकारी हाँ, सुंदरकारी गोकर्ण सारी दुनिया नहीं रहेगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। वेद में? अरे और देश 2500 साल पहले थे, और देशों की हिस्ट्री 2500 साल से पहले की है। अरे है या नहीं है? नहीं है। तो जो पहले थे ही नहीं वो अब भी नहीं रहेंगे, जो पहले था वो अब भी रहेगा।